अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां जनपद बिजनौर क्षेत्र में थाना किरतपुर में पीड़ित दंपति ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर को प्रार्थना पत्र प्रेषित करके सीएम पोर्टल पर दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। उपरोक्त मामले में पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति कैंसर से पीड़ित है, जिसका एम्स में इलाज चल रहा था। उसके पति का ऑपरेशन हुआ था। दोनों पक्षों में विवाद की मूल वजह 4 माह पूर्व आरोपी पक्ष रिहाना पति निशाम अपने घर में शराब पिलाने से शुरू हुई, जिसका पीड़ित महिला ने उसके पुत्रों ने विरोध किया तो आरोपी असलम, नसीम, रिहाना, फयाज, समीर और लाठी डंडे लेकर पीड़ित महिला के घर में घुस गए और उसके विकलांग पुत्र नवेद जावेद के ऊपर जानलेवा हमला बोलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उधर पीड़ित दंपत्ति थाना किरतपुर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर लेकर जैसे पहुंची, जहां पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसके पुत्रों का मेडिकल तक नहीं कराया और उल्टा शांति भंग में आरोपियों के साथ पीड़ित का चालान भी कर दिया। वहीं पीड़ित दंपत्ति अपने घायल बेटों का इलाज ऋषिकेश एम्स लेकर पहुंची तो घर वापसी होने पर आरोपी पक्ष ने पुनः पीड़ितों के ऊपर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। जहां किरतपुर पुलिस ने पीड़ित परिजनों का सख्त धाराओं में चालान करके जेल भेजने का किरतपुर पुलिस पर आरोपी व पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाया। वहीं पर थाना किरतपुर पुलिस ने उल्टे उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके 280/2025 दर्ज कर आरोप पत्र निजवाद न्यायालय में भेज दिया। वहीं पर पीड़ितों ने आरोपी के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम लईका है और मैं किरतपुर की रहने वाली हूँ, बुद्धि मोहल्ले की, जिला बिजनौर, थाना किरतपुर। बताइए क्या हुआ? मेरे आदमी कैंसर के बीमार है। मैं इनको इलाज कराने ऋषिकेश लेके गई थी और उनका ऑपरेशन कराया। मेरी देवरानी रिहाना वे घर में शराब पिला रही थी बिठा के, और मेरे लड़के ने देख लिया। फिर वहाँ से बुला के लेकर आ रहा था तो हमारे साथ मारपिटाई करी। नसीम ने, सलीम ने और असलम ने, और रिहाना ने अपने घर से अपने भाइयों को बुला के हमारे पर लठियों डंडों से वार करा। मेरे लड़के के दांत तोड़ दिए और एक का पैर तोड़ दिया। और हमारा थाने गए हम तो हमारी कोई शिकायत नहीं लिखी गई और मेरे लड़कों का चालान कर दिया उनके साथ में। और फिर मैं वहाँ से हमने जमानत कराई और फिर मैं वहाँ ऋषिकेश चली गई। और फिर मैं वहाँ से वापसी लौटी तो मेरे परिवार के पे केस लगा के और हाँ बताओ। फिर मैं वहाँ से अस्पताल से वापसी आई। इन्होंने मेरे साथ में फिर मारपीट और गाली गलौज करी और फिर मैं वहाँ कप्तान साहब के पास अपनी दरखास्त लेके गई। कौन सी तारीख? 7 तारीख 10वां महीने में। और फिर मैं उसमें आई। फिर इन्होंने 23 तारीख को फिर मेरे साथ 8 बजे मेरे लड़कों के साथ में मारपिटाई करी। फिर मैं थाने गई, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई करी नहीं है। लड़के का मेरा सिर फट गया था। 8-10 टाके आए थे। तो 2 हमले होने के बाद भी तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई? 2 हमले हुए और उसके बाद भी मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। और क्या हुआ? उल्टा हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करके और अदालत में चार्जशीट भेज दी। अब तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि फैसला इंसाफ मिले हमें। कहाँ गई थी तुम? आज मैं कप्तान के साहब के पास अपनी दरखास्त लेके गई थी। फिर वहाँ छुट्टी थी तो मैंने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी है। क्या चाहती हो? इंसाफ चाहती हूँ मैं। और कोई खतरा तुम्हें? खतरा फिर मुझे ये है कि मेरे परिवार के ऊपर फिर हमला दोबारा से कर सकते हैं। ये कौन कौन? नसीम है, सलीम है और असलम है। और शानपुर से बुला के रिहाना है, वो अपने भाइयों को बुला लेती है। बताओ। आरोपियों ने मेरे लड़के से नवेद पे नदियों डंडों से वार करा। उसके नाक से, मुंह से खून आया और दांत तोड़ दिए। और मेरे लड़के जाने थे सिर पे धारदार हथियारों से वार करा। उसके 10-12 टाके आए। मैं पुलिस थाने गई, उन्होंने भी मेरी कोई सुनवाई करी नहीं, ना ही मेडिकल कराया। और जो मेडिकल सही से कराया नहीं है, जो कराया भी था वो भी अपने पास रख लिया। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं करी।